अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है तौफ़ीक़ अवैज़ और हमारे इस नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम इस्लाम के दो काबिल एहतराम पैगंबरों के बारे में जानेंगे, जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का एक अहम वाक़ये को जानेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपने मज़बूत तक़वे और ईमान के लिए जाने जाते थे और जो अल्लाह के हर एक आज़माइश में खरे उतरे थे, और इसलिए इनको हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। खलीलुल्लाह यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसका माना ये है कि अल्लाह के दोस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो फ़लस्तीन में रहते थे, उनको अल्लाह की तरफ से एक वही होती है कि आप अपनी बीवी हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की एक बंजर वादी में छोड़ आए, जिधर ना पानी या कुछ खाने पीने का इंतज़ाम था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप दोनों को मक्का की वादी में छोड़कर फ़लस्तीन लौट गए। और कुछ सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फिर से एक आज़माइश में डाल देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आना शुरू होते हैं कि आप कोई अपनी कीमती चीज़ को क़ुरबान करें। ये ख्वाब देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ बकरियों को क़ुरबान कर देते हैं। फिर से वही ख्वाब आता है कि आप अपनी कोई कीमती चीज़ को क़ुरबान करें। फिर आप कुछ गायों को क़ुरबान करते हैं। फिर वही ख्वाब आता है कि आप अपनी कोई कीमती चीज़ को क़ुरबान करें, तो आप कुछ ऊँटों को क़ुरबान कर देते हैं। फिर से वही ख्वाब आता है कि आप कोई कीमती चीज़ को क़ुरबान करें। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझ जाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि आप अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल को क़ुरबान करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इस्माइल को क़ुरबान करने की नीयत से फ़लस्तीन से मक्का सफ़र करे, जो उन दिनों में तकरीबन 1.5 से 2 महीने का रास्ता हुआ करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का पहुँचे तो आप अपनी बीवी हाजिरा और अपने बेटे इस्माइल से मिले, मगर आप ये नहीं बताए कि आपकी नीयत हज़रत इस्माइल को क़ुरबान करने की है। बस आप अपनी बीवी से ये कहे कि हज़रत इस्माइल को नहला धुला कर तैयार करे ताकि वो अपने बेटे को सैर पर ले जा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का से दूर एक वादी में पहुँचे, और इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने आकर 3 मरतबा अल्लाह से बहकाने की कोशिश करता है, और इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान को कंकर मारकर भगा देते हैं। आज ये वही जगह है जिधर हाजी हज के वक्त जाकर शैतान को कंकर मारते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ये कहते हैं कि उनको अल्लाह ताला के तरफ से हुक्म हुआ है कि आपको क़ुरबान कर दिया जाए, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद से ये कहते हैं कि आपको जो हुक्म मिला है आप उस पर चले, और अल्लाह ने चाहा तो आप मुझको साबित क़दम पाओगे। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंख पर पट्टी बांध दी, और ख़ुद अपनी आंख पर भी पट्टी बांधकर अपने बेटे को ज़ुबा करने के लिए मुंह के बल पहाड़ पे लेटा दिया। बस आप वो मंज़र को सोचिए कि एक बाप अपनी औलाद को क़ुरबान करने की कैफियत कैसी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़ुबा करने के लिए छुरी निकाली और उनकी गर्दन पर चलाई, मगर अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी नहीं चाहिए थी। वो तो सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान ले रहे थे। अल्लाह ताला के हुक्म से वो छुरी चलती ही नहीं थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंख से पट्टी उतार कर छुरी को तेज़ करते हैं, और फिर से आंख पर पट्टी बांधकर छुरी चलाते हैं। इस बार गर्दन कट गई, मगर वो गर्दन हज़रत इस्माइल की नहीं थी। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाल कर एक दुम्बे को रख दिया, और वो दुम्बा ज़ुबा हो गया। और उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आँख की पट्टी निकाल कर देखते हैं, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक जगह खड़े हुए होते हैं, और एक जगह दुम्बा ज़ुबा हुआ होता है। ये जो वाक़या था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह के ऊपर ईमान और तवक्कुल कैसे करे इसका सबक सिखाता है। और आज दुनिया में हर साल करोड़ों मुसलमान हज पर जाते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को पूरा करते हैं।
ہماری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو بس آج اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔